मंदोदरी का पहला पति रावण नहीं कोई और था। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना। यह बात आपको अजीब जरूर लगेगा, लेकिन देवी भागवत में इसका साफ साफ वर्णन मिलता है। प्यारे साथियों, आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक ऐसी कथा जो शायद आपने पहले कभी इस रूप में ना सुनी हो। यह है मंदोदरी के जीवन का एक अनछुआ रहस्य, उनका पहला विवाह, जो रावण के साथ नहीं बल्कि किसी और के साथ हुआ था। जी हां प्यारे साथियों, मंदोदरी का पहला पति कोई और था। तो आइए इस गहन और रहस्यमयी कथा के बारे में विस्तार से जानते हैं। मंदोदरी का पहला विवाह किसके साथ हुआ और उनके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि रामायण में स्पष्ट कहा गया है, कथा हो या सीख, अगर बीच में छोड़ दिया जाता है तो वह पाप की श्रेणी में आता है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि इस कथा को अंत तक जरूर सुनें। मंदोदरी का पहला पति रावण नहीं कोई और था। इस रहस्य को एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कथा के माध्यम से समझते हैं। प्यारे साथियों, बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक वट वृक्ष के नीचे एक मोर और मोरनी रहते थे। उन मोर और मोरनी के दिलों में बहुत प्रेम था। बहुत समय से वे आपस में मिलजुल कर रहते थे। उन दोनों में इतना प्रेम था कि दूर दूर तक उनकी प्रेम की चर्चाएं हुआ करती थीं। दोस्तों, एक दिन की बात है, किसी विवाद को लेकर मोर और मोरनी में आपस में झगड़ा हो गया। जब मोर और मोरनी में बहुत झगड़ा होने लगा, तब मोर कहने लगा, मैं जानता हूं कि संसार में सबसे बड़ा धोखा स्त्री कब देती है, किन स्थानों पर देती है और क्यों देती है। इस संसार में सबसे बड़ी पापी और विश्वासघाती स्त्री होती है। इस तरह की बात सुनकर मोरनी कहने लगी, क्या मतलब है? तुम यह कैसे कह सकते हो कि संसार में सबसे बड़ी पापी और विश्वासघाती स्त्री होती है और वह कब धोखा देती है? यह सरासर झूठ है। स्त्री कभी किसी को धोखा नहीं देती। दोस्तों, जब इस तरह से मोर और मोरनी में झगड़ा बढ़ता चला गया, बहुत समय तक वे आपस में लड़ते झगड़ते रहे। उनका झगड़ा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसी समय उस वट वृक्ष पर एक हंस आ जाता है। वह हंस मोर और मोरनी से कहता है, मैं काफी समय से देख रहा हूं कि तुम दोनों आपस में एक बात को लेकर झगड़ रहे हो। अगर तुम दोनों इस समस्या का हल नहीं निकाल पा रहे हो, अगर तुम इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हो, तो क्यों ना तुम अयोध्या की ओर चले जाओ। अयोध्या में जाकर भगवान श्री राम और माता सीता से मिलो, जो अपने 14 वर्ष का वनवास काटकर अभी अभी लौटे हैं। उनसे अपने सवाल का जवाब पूछ लो। वे तो जगत के स्वामी हैं। वे तुम्हें बता देंगे कि इस संसार में स्त्री या पुरुष कौन सबसे बड़ा धोखा कब देती है, किन किन स्थानों पर देती है, और सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती कौन है। मोर और उसकी पत्नी मोरनी जब हंस की इन बातों को सुनते हैं तो उन्हें यह बात पसंद आ जाती है। वे हंस की बात मानकर अयोध्या की ओर उड़ते हुए चले जाते हैं। चलते चलते वे अयोध्या पहुंच जाते हैं और भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम करते हैं। वे कहते हैं, हे भगवान, आप तो जगत के स्वामी हैं। आपने पूरा संसार बनाया है। आप हमारे एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। तब मोरनी कहने लगती है, हे प्रभु, यह मोर कह रहा है कि इस संसार में सबसे बड़ा धोखा स्त्री देती है। कब देती है, किन स्थानों पर देती है, यह इसे मालूम है। इसके कहने का मतलब है कि संसार में सबसे बड़ी पापी और विश्वासघाती स्त्री होती है। दोस्तों, इस तरह से मोरनी भगवान श्री राम से कहने लगती है। प्यारे साथियों, यह कहानी आपके जीवन को पूरी तरह से बदलकर रख देगी। इस कहानी में वह ज्ञान छिपा हुआ है जिसे पाने के लिए हम लोग दर दर भटकते रहते हैं, तरह तरह की कथाएं सुनते हैं। लेकिन आज वही ज्ञान इस कथा में आपको कुछ ही समय में मिल जाएगा। इस कथा से प्राप्त ज्ञान को अगर आप जीवन में उतारते हैं तो आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। आपके जीवन में गरीबी नहीं रह सकती। मैं यह विश्वास के साथ कह सकता हूं। तब भगवान श्री राम मोर से कहने लगते हैं, मोर, तुम कैसे साबित कर सकते हो कि इस संसार में स्त्री सबसे बड़ा धोखा कब देती है, किन किन स्थानों पर देती है, और संसार में सबसे बड़ी पापी और विश्वासघाती स्त्री होती है? तुम कैसे साबित करोगे? तब मोर कहने लगता है, हे भगवान, मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। इस कहानी को सुनने के बाद यह साबित हो जाएगा कि स्त्री सबसे बड़ा धोखा कब देती है, किन किन स्थानों पर देती है, और इस संसार में सबसे बड़ी पापी और विश्वासघाती स्त्री होती है। भगवान श्री राम कहते हैं, ठीक है मोर, तुम कहानी सुनाओ। मैं तुम्हारी कहानी को पूरे गौर से सुनूंगा और फिर उसी से साबित होगा कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ।
इस संसार में स्त्री सबसे बड़ा धोखा कब देती है, यह दुनिया को भी पता चल जाएगा। मोर कहानी शुरू करने ही वाला था कि तभी वहां माता सीता आ जाती है। वे कहती हैं, हे प्रभु, मैं भी कहानी सुनना चाहती हूं। मैं भी यह देखना चाहती हूं कि स्त्री अपने पुरुष को सबसे बड़ा धोखा कब देती है। मैं भी यह जानना चाहती हूं कि इस संसार में सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती कौन होता है, पुरुष होता है या स्त्री, और किन कारणों से होता है। इस तरह माता सीता भी कहानी सुनने लगती है। प्रिय मित्रों, तब मोर भगवान श्री राम को साक्षी मानकर कहानी सुनाने लगता है। वह कहने लगता है, हे प्रभु, एक राज्य में एक भान सिंह नाम का राजा राज करता था। उस राजा के 4 बेटे थे और उसके चारों बेटे बहुत ही बहादुर और बड़े प्रतापी थे। लेकिन प्रभु, सबसे बड़ा बेटा जिसका नाम वीर सिंह था, वह न केवल प्रतापी था बल्कि दिखने में भी बहुत सुंदर था। उसके सबसे बड़े बेटे वीर सिंह की पत्नी पद्मावती थी, जो देखने में बहुत सुंदर और रूपवान थी। वह अपने आगे किसी दूसरी स्त्री को सुंदर नहीं मानती थी। एक दिन की बात है, राजा भान सिंह ने अपने बेटे वीर से किसी बात पर नाराज होकर उसे अपने राज्य से निकाल देने का आदेश दे दिया। प्रिय मित्रों, राजा की ऐसी बात सुनकर सभी इस बात को लेकर चिंतित हो गए। इधर वीर अपने महल में आ गया और अपने महल में जाकर बहुत हताश और निराश हो गया। उधर वीर को उदास देखकर उसकी पत्नी ने पूछा, हे स्वामी, आखिर आप इतने हताश निराश क्यों हैं? आपको कौन सा दुख है? आपका चेहरा इतना मुरझाया क्यों दिख रहा है? राजकुमार होकर आखिर आप इतने चिंतित क्यों हैं? तब उसी समय वीर सोचने लगा, मैंने बहुत बुरा किया है, मैंने बड़ा गलत किया है। और वह अपने मन की सारी बातें अपनी पत्नी पद्मावती को बताने लगता है। वीर की बातें सुनकर उसकी पत्नी उसी समय मूर्छित हो जाती है। जब वह मूर्छित हो जाती है तो वीर बड़ा घबरा जाता है और उसके मुंह पर जल के कुछ छींटे डालता है। वह सोचने लगता है, मैंने बहुत बड़ा गलत कर दिया। इसे यह बात बताकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। यह फूलों में पलने वाली है और मैंने इसे इतनी गंभीर बात बता दी। इसके हृदय को बहुत बड़ा आघात लगा है। जब वीर उसे जल के छींटे डालता है तब कहीं जाकर रानी पद्मावती को होश आता है। जब वह होश में आती है तो पद्मावती अपने पति वीर से कहने लगती है, आप मुझे इस दासी को छोड़कर प्रदेश के लिए चले जाएंगे तो फिर मैं आपके बिना कैसे जी पाऊंगी स्वामी? मैं भी आपके साथ जंगल में चलूंगी। अपनी पत्नी की बात सुनकर वीर कहता है, हे प्रिय, आखिर तुम मेरे साथ कैसे चल सकती हो? क्योंकि तुम्हें पता नहीं, दूसरे राज्यों में अनेक प्रकार की मुसीबतें और संकट होते हैं। तुम इतने अच्छे, सुंदर और नरमनम महलों में रहने वाली हो, तुम गलीज पर चलने वाली हो, तुम महलों के बिना इस मुसीबत को कैसे बर्दाश्त कर पाओगी? प्रिय मित्रों, फिर राजकुमार वीर की बात सुनकर रानी पद्मावती कहने लगती है, पियाजी, कितने भी दुख और परेशानी हो, मैं आपके साथ दूसरे राज्य में आऊंगी। ऐसा सब हमारे साथ होते हुए भी हमें सुख से अधिक सुखमय लगेगा। आपको पता नहीं, महल के सुख आपके बिना जंगल के दुखों से भी डरावने लगेंगे, उनसे भी अधिक दुख मुझे देंगे। इसलिए पियाजी, आज मैं आपके साथ ही चलूंगी। इधर मोर कहने लगता है, हे प्रभु रानी। पद्मावती की आंखों में आंसू देखकर वीर ने अपने मन में सोचा कि मेरी पत्नी मेरे बिना जीवित नहीं रह सकती, वह अकेली यहां नहीं रहेगी। इसलिए आज मुझे अपनी पत्नी को ऐसी अवस्था में छोड़कर जाना सही नहीं होगा। इन सभी बातों को सोचकर राजकुमार वीर अपनी पत्नी पद्मावती से कहता है, हे प्रिय, तुम दुखी मत रहो, आज हम तुम्हें अपने साथ लेकर जंगल में चलेंगे। वीर की इन बातों को सुनकर पद्मावती एकदम प्रसन्न हो जाती है और अपने पति के साथ जाने की तैयारी में जुट जाती है। अगली सुबह वे दोनों पति पत्नी राज्य से निकलकर एक जंगल में पहुंच जाते हैं। दोनों चलते चलते बहुत दूर निकल जाते हैं और बहुत थक भी चुके थे। फिर वे जंगल में एक बरगद के वृक्ष के नीचे विश्राम करने का निर्णय लेते हैं। वे दोनों लंबे सफर के कारण बहुत थके हारे थे। उस समय ठंडी ठंडी हवा के झोंके भी चल रहे थे। उसी समय ठंडी ठंडी हवा के झोंकों में उन दोनों पति पत्नी को नींद आ गई। लेकिन प्रिय मित्रों, कुछ देर बाद वहां एक जहरीला सांप आकर रानी पद्मावती को काट देता है। इधर मोर कहता है, हे प्रभु, अब आगे भी सुनिए। जब उस जहरीले सर्प ने रानी पद्मावती को डस लिया तो रानी पद्मावती एकदम तड़पने लगी। पत्नी को दर्द से करा देख वीर की आंखें एकदम खुल गईं। वीर पद्मावती को तड़पता हुआ और सांप को जाता हुआ देखकर एकदम घबरा जाता है। प्रिय मित्रों,
ऐसे दृश्य को देखते ही उसकी आंखों के सामने उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। इस प्रकार अपनी पत्नी को मरी हुई देख वीर ऊंचे स्वर में विलाप करने लगा। उसका रोना धोना सुनकर जंगल के शेर, भेड़िए और अन्य जानवर उसे खाने के लिए आने लगे। फिर राजकुमार वीर ने अपने दिल पर पत्थर रखकर यह निश्चय कर लिया कि इस जंगल में मेरी जीवन संगिनी मर गई है, तो फिर मैं जीकर क्या करूंगा। आज मैं अपनी पत्नी के बिना इसी जंगल में अपने प्राण त्याग दूंगा। ऐसा निश्चय करने के बाद वह अपनी पत्नी की लाश के पास से उठ जाता है और जंगल में जाकर सूखी लकड़ियां इकट्ठा करने लगता है। लकड़ियां इकट्ठा करते करते रो रो कर कहता है, मैं भी आज अपनी पत्नी के साथ जलकर मर जाऊंगा। प्रिय मित्रों, उसी समय वहां से एक दिव्य संत गुजर रहे थे। जब वे वीर को रोते हुए देखते हैं तो कहने लगते हैं, पुत्र तुम क्यों रो रहे हो? इस भयानक जंगल में तुम क्यों विलाप कर रहे हो? अगर तुम ऐसे ही रोते रहे तो जंगल के जानवर तुम्हें अपना भोजन बना लेंगे। तुम्हें किस बात का दुख है? तुम क्यों रो रहे हो? तब राजकुमार वीर उस महात्मा से कहने लगता है, हे महात्मा, मैं राजकुमार वीर हूं और राजा भान सिंह का बेटा हूं। मेरी पत्नी को यहां एक जहरीले सर्प ने डस लिया है, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। हे महात्मा, मेरी पत्नी बड़ी चरित्रवान थी, बड़ी पतिव्रता थी। वह मुझे बहुत प्रेम करती थी और मेरे साथ आने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। हे महात्मा, ऐसी पत्नी मुझे दोबारा नहीं मिल सकती। ऐसी चरित्रवान स्त्री मुझे इस संसार में कभी नहीं मिल सकती। इसलिए हे महात्मा, मैं भी अपनी पत्नी के साथ अपने प्राण त्याग दूंगा। मैं भी उसके साथ अपनी जान दे दूंगा। मेरे पिता ने मुझे अपने राज्य से निकाल दिया है और इसलिए मेरी पत्नी इस जंगल में मेरे साथ आई थी। इस जगह पर आते आते उसे सर्प ने डस लिया। इसकी वजह भी मैं हूं। अगर वह मेरे साथ ना आती तो शायद आज वह जीवित होती। प्रिय मित्रों, महात्मा कहने लगते हैं, राजकुमार, तू बहुत बड़ा मूर्ख है और अज्ञानी भी। यह संसार है, यहां तो इंसानों का आना जाना लगा रहता है। इस संसार में जितने भी मनुष्य आए हैं उन सभी के लिए शरीर त्यागना ही होता है। यह बात तू भी जानता है। इस संसार में जो भी आता है वह अकेला आता है। कोई किसी के साथ नहीं आता और ना ही कुछ लेकर जाता है। फिर भी तुम आज मूर्खों की तरह मेरे सामने खड़े होकर बातें कर रहे हो। महात्मा कहने लगते हैं, हे राजकुमार, अगर तुम जीवित रहोगे तो तुम इस तरह की कई रानियों को अपने पास प्राप्त कर सकते हो। इस तरह की कई रानियां तुम्हें फिर से मिल सकती हैं। आज तुम मेरी बात मान लो और अपने प्राण त्यागने का विचार छोड़ दो। तब राजकुमार कहने लगता है, नहीं महात्मा, मैं अपने प्राण जरूर दे दूंगा। ऐसी रानी मुझे इस संसार में नहीं मिल सकती। मेरी रानी बहुत चरित्रवान और पतिव्रता थी। तब महात्मा कहने लगते हैं, हे राजकुमार, आज तुम मेरे कहने पर मरने का विचार त्याग दो। तुम्हें मालूम नहीं, इस मानव शरीर को पाने के लिए देवता भी दिन रात बहुत इच्छुक होते हैं। तो फिर तुम जानबूझकर इस शरीर को नष्ट क्यों करना चाहते हो? प्रिय मित्रों, इस प्रकार महात्मा के शब्दों को सुनकर राजकुमार कहने लगता है, महात्मा, आपने जो कुछ कहा है वह सत्य है, लेकिन इतनी बड़ी पतिव्रता पत्नी मुझे किसी भी जन्म में नहीं मिलेगी। इसलिए आज मैं अपनी पत्नी के साथ मरना चाहता हूं। प्रिय मित्रों, फिर महात्मा ने वीर के विचार को सुनकर पूरी तरह जान लिया कि यह जीवित नहीं बचेगा। यह राजकुमार अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकता। तब महात्मा वीर से कहने लगे, हे राजकुमार, तेरी पत्नी को जीवित करने का केवल एक ही उपाय है। अब तू मेरी बात बड़े ध्यान से सुन। यदि तू यह उपाय कर सकता है तो तेरी पत्नी पहले की तरह जीवित हो सकती है। तब वीर महात्मा की बात सुनकर जवाब देने लगता है, महात्मा, अब जो कुछ भी कहेंगे वह सब करने के लिए मैं तैयार हूं। कृपया मेरी स्त्री को जीवित कर दो। तब महात्मा ने जवाब दिया, राजकुमार, तुम्हारी रानी की आयु केवल 20 वर्ष थी जो उसने इस लंबे सफर में बिता दी। इसके बदले तेरी आयु 70 वर्ष की है। इसमें अभी तेरी आयु के 30 वर्ष बीत चुके हैं। तेरे जीवन में अभी 40 वर्ष बाकी है, यानी तुझे 40 साल और जीने का अवसर है। यदि तू अपनी पत्नी को आधी आयु समर्पण कर देता है तो तुम दोनों की आयु एक समान हो जाएगी। यदि तुम इस बात को मान लो, इस पर तैयार हो जाओ, तो तुम्हारी पत्नी जल्द ही जीवित हो जाएगी। प्रिय मित्रों, इस तरह महात्मा की बात सुनकर राजकुमार वीर कहने लगता है, तुम्हारी बातों को मैं मानने के लिए तैयार हूं। फिर महात्मा वीर के हाथ में जल देता है और उस जल को रानी के पैरों में डालने के लिए कहता है। वह कहता है, तुम संकल्प लो कि मैं अपनी 20 वर्ष की आयु रानी को दान करता हूं। अब मोर कहता है, हे प्रभु,
जैसे ही राजकुमार वीर ने यह संकल्प लिया कि वह अपनी 20 वर्ष की आयु अपनी पत्नी पद्मावती को दान कर रहा है, उसी वक्त दिव्य संत कहने लगते हैं, हे राजकुमार, पहले मेरी एक बात को बड़े ध्यान से समझ लो। इसमें तुम्हें गुप्त रहस्य मिलेगा जिसे समझना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। अभी तो तुझे अपनी पत्नी की आवश्यकता है, तुम जल डालकर उसे बचा सकते हो, लेकिन भविष्य में यदि तुम्हें अपनी पत्नी की आवश्यकता नहीं पड़ती तो अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम अपने संकल्प को वापस ले सकते हो, और जब तुम उस संकल्प को वापस ले लेते हो तो उसी क्षण तुम्हारी पत्नी की मृत्यु हो जाएगी। उसकी मृत्यु निश्चित है। परंतु राजकुमार, एक बात हमेशा याद रखना, इस संकल्प को वापस लेने की बात अपनी रानी से कभी मत कहना, नहीं तो तुम अपने संकल्प को वापस नहीं ले सकोगे। महात्मा कहते हैं, हमेशा याद रखना, मनुष्य को जीवन में कुछ बातें छिपाकर रखनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी यह बातें काम आ सकती हैं। प्रिय मित्रों, फिर राजकुमार वीर ने अपनी पत्नी को 20 वर्ष की आयु दान दे दी। रानी पद्मावती वहां उठकर बैठ खड़ी हो गई। उधर वह महात्मा वहां से अदृश्य हो गए। उसी क्षण राजकुमार वीर अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, तुम तो सो गई थी, मैंने तुम्हें नहीं जगाया। फिर वीर अपनी पत्नी से कहने लगा, तुम बहुत थकी हारी थी, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं जगाया। इधर मोर कहने लगता है, हे प्रभु। इस प्रकार राजकुमार वीर ने अपनी पत्नी से यह सारी बातें छिपा ली कि सांप ने तुम्हें काट लिया था और तुम मर गई थी। इन बातों को वीर ने अपनी पत्नी से गुप्त रखा। इधर मोर कहने लगता है, फिर वीर अपनी पत्नी को लेकर आगे बढ़ जाता है। कई दिनों बाद उसने एक बहुत सुंदर स्थान देखा। वहां एक फकीर की कुटिया बनी हुई थी। वे वहां पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि एक सुंदर सा फकीर वहां बैठा हुआ हुक्का पी रहा है। दोनों पति पत्नी बहुत थके हारे थे, इसलिए वे दोनों उस फकीर के पास जाकर बैठ गए। उस समय वीर ने अपनी पत्नी पद्मावती से कहा, हे प्रिय, मुझे बहुत तेजी से प्यास लग रही है। प्यास की वजह से मेरा गला भी सूख रहा है। मैं कुएं पर चलकर पानी पीकर आता हूं। यदि तुम्हें भी प्यास लगी हो तो मैं तुम्हारे लिए भी पानी की व्यवस्था कर लाता हूं। तब मोर कहने लगता है, हे प्रभु राजकुमार। वीर की बात सुनकर रानी कहने लगती है, हे पिया जी, मुझे तो प्यास नहीं लगी है, आप जाइए, पानी पीकर मेरे पास वापस आ जाइए। रानी के जवाब को सुनकर राजकुमार वीर एक लंबी सी रस्सी हाथ में लेकर कुएं की ओर बढ़ने लगा। वीर कुएं पर पानी पीने के लिए पहुंच गया। उसी समय पद्मावती उस फकीर की तरफ देख रही थी। पद्मावती उस फकीर की सुंदरता को देखकर उस पर मोहित हो जाती है, अर्थात वह उसको पूरी तरह दिल दे बैठी। अब राजकुमारी पद्मावती उस फकीर से कहती है, हे फकीर, आप तो यहां बड़ी खुशी से रहते हैं, बड़ी मौज से रहते हैं। तब फकीर कहने लगता है, हे राजकुमारी, तुम भी यहां मेरे साथ बड़ी मौज से रह सकती हो। तब राजकुमारी पद्मावती कहने लगती है, मैं रहना तो चाहती हूं, लेकिन मेरे साथ मेरा पति है, मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूं। प्रिय मित्रों, रानी की ऐसी बात सुनकर फकीर समझ जाता है कि रानी उस पर आसक्त हो बैठी है। तब फकीर रानी के साथ प्रेम लीला करने लगता है। उसी समय फकीर ने रानी से कहा, आज मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताता हूं। तुम्हारा पति इस कुएं पर पानी पीने गया है, तुम अपने पति को जाकर उसी कुएं में धकेल देना। इसके बाद जो भी होगा हम उसे देखेंगे। इधर मोर कहता है। फिर फकीर की बात सुनकर पद्मावती ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। प्रिय मित्रों, इतनी ही देर में राजकुमार वीर पानी पीकर अपनी पत्नी के पास आ गया। उसी क्षण राजकुमारी पद्मावती भी कहने लगी, जी, मुझे भी बहुत तेजी से प्यास लग रही है। प्यास की वजह से मेरा गला भी सूख रहा है। तुम मुझे भी कुएं पर ले जाकर पानी पिलाओ। पत्नी की बात सुनकर राजकुमार वीर कहने लगा, प्रिय, मैंने तुमसे जाने से पहले ही पूछा था और तुमने पानी पीने से मना कर दिया था। यदि तुम्हें प्यास लगी है तो मैं अभी कुएं पर जाकर तुम्हारे लिए पानी का प्रबंध कर लाता हूं। पत्नी से इतनी बातचीत करने के बाद वीर कुएं पर पानी लेने चला गया। तब रानी भी उसके पीछे चल दी और कहने लगी, अब मैं यहां बैठकर क्या करूंगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूं। प्रिय मित्रों, इधर मोर कहता है, प्रभु राजकुमार वीर अपनी पत्नी के प्रेम में बहुत बुरी तरह पागल था। उसे कहां मालूम था कि उसकी पत्नी उसके प्राण लेने के लिए उसके पीछे आ रही है। प्रिय मित्रों, हमारे विद्वानों ने सच कहा है, स्त्रियों के त्रिया चरित्र को देवता भी नहीं समझ पाए तो आखिर मानव क्या चीज है। स्त्रियों के जाल में अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े बुद्धिमान भी फंस जाते हैं। अब राजकुमार वीर कुएं पर जाकर पानी भरने के लिए बाल्टी नीचे डालता है।
उसी क्षण राजकुमारी पद्मावती ने अपने पति वीर को धक्का मार दिया और उसे कुएं में धकेल दिया। ऐसा करने के बाद वह लौटकर फकीर के पास पहुंच जाती है। वह फकीर उस रानी को अपने साथ लेकर एक राज्य में जाकर रहने लगता है। वहां वे दोनों बड़ी हंसी खुशी के साथ प्रेम पूर्वक रहने लगते हैं। उस फकीर ने रानी पद्मावती को बहुत अच्छा नृत्य सिखा दिया। अब रानी बहुत बड़ी नृत्यांगना बन गई। नगर में नाचने के मामले में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हो गई। इस तरह रानी के नृत्य रूप के कारण फकीर के पास लाखों करोड़ों रुपया बन गए। रानी उस फकीर के साथ ऐशो आराम और मस्ती के साथ रहने लगी। जिस समय रानी ने अपने पति वीर को कुएं में धकेल दिया था, तब संयोग से कुएं में एक जंजीर लटकी हुई थी। वीर ने कुएं में गिरते समय उस जंजीर को पकड़ लिया और उस जंजीर को पकड़कर लटका रहा। अब वीर उस कुएं में भगवान को याद करके सोचने लगा, हे प्रभु, क्या यही मेरे प्यार की सजा है? कुछ देर बाद बंजारों की एक टोली वहां आ गई। उन बंजारों के झुंड में से एक बंजारा अपनी बाल्टी लेकर कुएं की ओर बढ़ने लगा। कुएं के नजदीक आकर उसने अपनी बाल्टी पानी भरने के लिए डाल दी। तब उसी समय वीर ने उस बाल्टी को अपने हाथों से पकड़ लिया। बंजारा इस दृश्य को देखकर चौंक गया और पूछा, भाई, आखिर तुम कौन हो? तब राजकुमार वीर ने जवाब दिया, भाई, मैं बड़ी मुसीबत का मारा हूं। कृपया मुझे यहां से निकालो और मेरी जान बचा लो। यदि आज तुमने मेरी जान बचाई तो मैं तुम्हारा एहसान पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगा। प्रिय दर्शकों, ऐसा कहकर राजकुमार वीर उस बंजारे से प्रार्थना करने लगा। वीर की इस दुख और पीड़ा को देखकर बंजारे के मन में दया आ जाती है। वह सोचने लगा, इंसान ही इंसान के काम आता है, और उसने वीर को कुएं से बाहर निकाल लिया। फिर बंजारे ने पूछा, हे भाई, आखिर तुम कौन हो? तुम कुएं में कैसे गिर गए? मुझे अपना वृतांत बताओ। तब वीर ने जवाब दिया, हे भाई, मैं किस मुंह से अपना हाल आपको बताऊं? जो घटनाएं, जो मुसीबतें मेरे साथ घटी हैं, भगवान ना करे कि ऐसी मुसीबतें किसी के साथ घटे। फिर वीर ने जवाब दिया, हे भाई, यदि तुम मुझसे इन बातों को जानना ही चाहते हो, मेरी परेशानी को जानना ही चाहते हो, तो सुनो। मैं आपको अपना कथन सुनाता हूं। मैं एक राजकुमार हूं। मेरे पिता ने किसी कारण से मुझे अपने राज्य से निकाल दिया है। इसलिए मैं अपनी धर्मपत्नी के साथ इस जंगल में पहुंच गया। मेरी पत्नी और मैं एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। तब उसी समय जंगल में एक सांप ने मेरी पत्नी को काट लिया था। इससे मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। मैं उस जंगल में अपनी पत्नी के साथ अपने प्राण त्यागने जा रहा था। तब एक महात्मा ने मुझ पर दया की और मेरी 40 वर्ष की आयु में से 20 वर्ष मेरी पत्नी को दान देकर उसे जीवित कर दिया। फिर हम वहां से आगे बढ़ गए। कुछ दिनों बाद हम एक स्थान पर पहुंच गए जहां एक फकीर की झोपड़ी थी। वहां मुझे बहुत तेज प्यास लगी। मैं पानी पीने के लिए कुएं पर चला गया। जब मैं वापस आया तो मेरी पत्नी ने कहा कि उसे भी प्यास लगी है और मुझे साथ लेकर कुएं पर पानी पिलाओ। इस तरह मेरी पत्नी मेरे साथ कुएं पर पहुंची। मैं कुएं से पानी निकाल रहा था तो मेरी पत्नी ने मुझे पीछे से धक्का दे दिया। कुएं में लटकती हुई जंजीर मेरे हाथों में आ गई, जिससे मैं डूबने से बच गया। फिर जब आप आ गए तो मैंने आपको आवाज दी, जिसके बाद आपने मुझे कुएं से निकाल लिया और मेरे प्राणों की रक्षा की। प्रिय मित्रों, मोर कहने लगता है, हे प्रभु। इस प्रकार राजकुमार वीर ने बड़े उदास मन से अपनी आपबीती उस बंजारे को सुना दी, और फिर अपना कथन सुनाने के बाद वीर एकदम चुप हो गया। उधर उस बंजारे ने वीर की बातें सुनकर और उसकी रानी की करतूतों को सुनकर बहुत निराश हुआ। वह कहने लगा, राजकुमार, किसी ने सच कहा है। स्त्रियों के त्रिया चरित्र को भगवान भी नहीं समझ पाए तो आखिर मनुष्य यह कैसे समझ सकता है? स्त्रियों का चक्रव्यूह कुछ ऐसा होता है जिसमें फंसकर मनुष्य कुछ भी नहीं कर पाता, वह बर्बाद हो जाता है। ऐसा कहने के बाद बंजारे ने वीर के सिर पर हाथ फेरा और कहने लगा, हे भाई, तुम चिंता मत करो। भगवान बड़े दयालु होते हैं, वे तुम्हारी सहायता जरूर करेंगे। बंजारे ने कहा, मित्र, अगर तुम चाहो तो हमारे झुंड में हमारे साथ रह सकते हो। बंजारे की बात सुनकर वीर उसके साथ रहने के लिए सहमत हो गया। फिर बंजारों की सहायता से वह उसी राज्य में जा पहुंचा जहां उसकी पत्नी पद्मावती और वह फकीर रह रहे थे। उस राज्य को देखकर वीर बंजारे से कहने लगा, हे भाई, मेरी इच्छा है कि मैं कुछ दिन इस राज्य में रहूं। तब बंजारे ने जवाब दिया, मित्र,
तुम जैसा चाहते हो वैसे रह सकते हो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। फिर वीर भूखा होने के कारण बंजारे से आज्ञा लेकर राज्य में घूमने और काम की तलाश करने लगा। कुछ दिनों बाद राजकुमार की मेहनत और परिश्रम को देखकर उस राज्य के एक बड़े व्यापारी ने उसे अपने यहां नौकरी पर रख लिया। इस तरह वीर उस व्यापारी के यहां काम करने लगा और बड़ी मेहनत और लगन के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने लगा। राजकुमार की मेहनत को देखकर व्यापारी ने वीर को बड़ा सम्मान दिया और धीरे धीरे उसे अपने यहां काम का मुनीम बना लिया। अब तोता कहता है, हे प्रभु, इस प्रकार राजकुमार वीर के दिन बड़े हंसी खुशी के साथ कटने लगे। एक दिन उसी नगर के राजा के यहां वीर की पत्नी पद्मावती नृत्य कला का प्रदर्शन करने के लिए प्रस्तुत हो रही थी। प्रिय दर्शकों, जब राजा के यहां पद्मावती का नृत्य होने वाला था, तब राजा ने उस शहर के सभी बड़े व्यापारियों को नृत्य देखने के लिए निमंत्रण दिया था। प्रिय मित्रों, पद्मावती के नृत्य की प्रशंसा पूरे नगर में हो रही थी। पूरे राज्य में वह सबसे बड़ी नर्तकी और प्रसिद्ध बन चुकी थी। तब सेठ वीर से कहता है, मैं राजा के यहां नृत्य देखने जा रहा हूं, अगर तुम भी दरबार में चलना चाहते हो तो चल सकते हो। तब वीर कहता है, क्यों नहीं, मैं भी इस बहाने नृत्य देख लूंगा, मुझे भी पता चले कि इतनी खूबसूरत नृत्य करने वाली कौन है जिसकी पूरे राज्य में चर्चा हो रही है। इस प्रकार वीर अपने सेठ के साथ राजा के दरबार में पहुंच गया। तब रानी ने एक अप्सरा के समान दरबार में अपना नृत्य प्रदर्शन किया और बड़े आनंद भरे स्वर में कई गाने प्रस्तुत किए। उसके गाने सुनकर वहां जितने लोग थे वे बड़े आश्चर्य में आ गए। सभी सेठ और विद्वान लोगों ने, समाज के सभी लोगों ने उसके नृत्य की बड़ी प्रशंसा की। तब उसी क्षण वीर ने अपने हाथ से एक अंगूठी उतारी जिसमें एक हीरा जड़ा हुआ था। उसने उस अंगूठी को रानी पद्मावती को भेंट कर दी। इसके बाद पद्मावती ने उस अंगूठी को पहचान लिया और मन ही मन विचार करने लगी, यह तो बहुत बड़ी आश्चर्य वाली बात है। आखिर मेरा पति तो जिंदा है और वह यहां पहुंच गया है। यदि उसने मुझे आज पहचान लिया तो वह मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। इसलिए मुझे कुछ ऐसा त्रियाचरित्र रचना चाहिए जिससे मेरे पति को मारा जा सके। अब पद्मावती ने अपने मन में विचार किया, मैं यहां के राजा के लिए एक ऐसा सुरीला गाना और अच्छा नृत्य दिखाऊंगी जिससे राजा प्रसन्न होकर मुझे कुछ मांगने के लिए कहेगा। तब मैं राजा से आदेश दिलवाकर उसे मरवा दूंगी। बाद में पद्मावती ने एक बहुत सुरीला गाना और मधुर नृत्य दिखाया। प्रिय दर्शकों, रानी के इस बसंत बहार को देखकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। अब पद्मावती से राजा कहने लगा, हे नृत्यांगना, मैं तुम्हारे इस नृत्य को देखकर बड़ा प्रसन्न हूं। आखिर तुम मुझसे क्या मांगना चाहती हो? तब पद्मावती ने जवाब दिया, राजा साहब, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो सबसे पहले मुझे एक वचन दीजिए कि जो मैं मांगूंगी आप मुझे वही देंगे। पद्मावती ने कहा, इस सभा में मेरा एक शत्रु है, कृपया महाराज मेरे मांगने पर उसको फांसी की सजा दे दीजिए। तब राजा ने कहा, तो उस चोर को बुलाकर मेरे सामने लाओ। तब रानी ने वीर का हाथ पकड़ा और उसे बुलाकर राजा के सामने ले आई। उसी क्षण राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, तुरंत इस चोर को झल्लादों के सामने ले जाओ, इस चोर को फांसी पर चढ़ा दो। प्रिय दर्शकों, इसी बीच वीर का सेठ वहां दौड़ता हुआ पहुंच गया। वह वीर के पास गया और उससे पूछा, आखिर तुमने इस नाचने वाली का क्या चुराया है जिसकी वजह से वह तुझे अपना शत्रु बता रही है और तुझे मरवाना चाहती है? तब वीर ने अपने मालिक को जवाब दिया, हे मालिक, मैंने उसका कुछ नहीं चुराया है। बस इस राजा को इतना समझा लो कि मुझे सजा देने से पहले मेरी दो बातें गौर से सुन ले, हो सकता है मेरी जान बच जाए। अब वीर का मालिक इन बातों को सुनकर अपने साथी व्यापारियों से चर्चा करने लगा। सेठ ने कहा, मित्रों, या तो राजा न्याय करें या फिर हम सभी इस शहर को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। इस प्रकार सभी व्यापारी इकट्ठे होकर राजा के पास पहुंच गए और राजा से कहने लगे, हे राजन, हमारा मुनीम निर्दोष है और आपने उसे मरवाने का आदेश दे दिया है। वह कह रहा है कि राजा से वह दो बातें कहना चाहता है। यदि इन दो बातों को सुनने के बाद आपको उस पर कोई अपराध लगे तो आप उसे मरवा सकते हैं। उसके मरने से पहले उसकी दो बातें जरूर सुनिए। प्रिय दर्शकों, राजा ने व्यापारियों की बात सुनकर कहा, ठीक है, तुम अपने मुनीम को मेरे पास बुलवा दो। तब वीर को बुलाकर राजा के सामने खड़ा किया गया। तब राजा ने कहा, तुम जो कहना चाहते हो वह खुले शब्दों में मेरे सामने कहो। तब वीर ने जवाब दिया, महाराज,
आखिर मैंने कौन सा अपराध किया है जिस कारण आपने मेरी हत्या करवाने का आदेश दे दिया? वीर की बात सुनकर राजा ने जवाब दिया, तू इस नृत्यांगना का चोर है, उसका शत्रु है। तब वीर ने जवाब दिया, नहीं महाराज, मैं इस कुल्लटा स्त्री का पति हूं जो मुझे कुएं में धकेलकर इस फकीर के साथ यहां भाग आई। अब पद्मावती ने समझ लिया कि बात बिगड़ रही है। तब वह राजा से कहती है, हे महाराज, मैं चरित्रहीन नहीं हूं, मैं कुलटा नहीं हूं। यह बिल्कुल झूठ बोल रहा है। आखिर यह कौन है? मैं तो इसे जानती भी नहीं। मैं सिर्फ इतना जानती हूं कि यह मेरा चोर है, मेरा शत्रु है। तब वीर ने जवाब दिया, महाराज ठीक है, यदि यह मेरी पत्नी नहीं है तो वह अंगूठी जो मैंने रास्ते में दी थी वह मेरी अमानत के रूप में इस स्त्री से मुझे वापस दिलवा दो। वीर पद्मावती की तरफ देखने लगा। तब वीर ने अपनी अमानत वापस लेने की बात की तो पद्मावती ने इसे बड़े सहज स्वभाव से स्वीकार कर लिया। तब वीर ने कहा, अच्छा, अब तुम अपने हाथों में गंगा जल लो। अब तुम्हारा न्याय इसी सभा में होगा और सभी के सामने होगा। तब पद्मावती ने जल डालकर जमीन पर रखा और कहा, वही वस्तु जो रास्ते में मुझे दी गई थी, मैं इसे आज से वापस कर रही हूं। उसी क्षण वीर ने अपने हाथों में जल लिया और कहा, मैंने रास्ते में जो कुछ भी अपनी रानी को दिया है वह मैं वापस ले रहा हूं। और उसने गंगा जल अपने हाथों में ले लिया। उसी वक्त पद्मावती ने भी अपने हाथों में गंगा जल लिया और कहा, मुझे रास्ते में जो वस्तु इसने दी है मैं उस वस्तु को इसके कहने के अनुसार आज से वापस कर रही हूं। जैसे ही उसने अपने हाथों से जल छोड़ा उसी क्षण रानी के शरीर से प्राण निकल गए। अब मोर कहने लगा, प्रभु, इस दृश्य को देखकर वहां के लोग आश्चर्यचकित हो गए। राजा के लिए भी यह बात बड़ी चिंता का विषय बन गई। तब राजा वीर से कहने लगा, आखिर यह क्या हो गया? मुझे सच्चाई बताइए। सच्चाई क्या है? उसी क्षण वीर अपनी कहानी सुनाने लगा। अपने जीवन की सभी घटनाओं को क्रम से बताते हुए उसके राज्य से निकाले जाने से लेकर अब तक की घटनाओं को उसने सुना दिया। राजा ने भी बड़े ध्यान से सुना। राजा ने पूरी कथा सुनकर वीर को अपने गले से लगा लिया। इसके बाद राजा ने अपनी पुत्री की शादी वीर के साथ करवा दी। तभी मोर कहने लगा, हे प्रभु, मैंने यह कहानी सुनाई है। इस कहानी को सुनने के बाद मैं भी स्त्रियों से घृणा करने लगा हूं। मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि संसार में स्त्री पुरुषों से अधिक पापी और धोखेबाज होती है। इसके साथ ही वह विश्वासघाती भी होती है। प्रिय दर्शकों, उस समय मोर ने यह कहानी माता सीता और भगवान श्री राम को सुनाई और बताया कि स्त्री ही पुरुष की तुलना में सबसे ज्यादा विश्वासघाती और पापी होती है। इस कहानी को सुनने के बाद भगवान श्री राम और माता सीता एकदम हैरान रह गए। तब माता सीता कहने लगी, मुझे लगता है यह मोर सच कह रहा है। स्त्री में से एक दो ही सच्ची, ईमानदार और चरित्रवान निकलती है, परंतु इसके अलावा पुरुषों में भी कुछ ऐसे प्राणी हैं जो पापी और विश्वासघाती हो सकते हैं। भगवान श्री राम ने पूछा, मोरनी, तुम इस बात को कैसे सिद्ध करोगी कि पुरुष भी सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती होता है, और वह कब धोखा देता है? भगवान श्री राम की बात सुनकर मैना कहने लगी, प्रभु, मैं भी अब आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूं, जिससे साफ मालूम होगा कि स्त्री की तुलना में पुरुष सबसे ज्यादा पापी और दुराचारी होते हैं और धोखेबाज भी होते हैं, और वह कब धोखा देते हैं यह आपको पता चलेगा। फिर मैना ने भगवान श्री राम और माता सीता के सामने कहानी शुरू की। मैना कहने लगी, हे प्रभु, एक नगर में एक सेठ रहा करता था। उस सेठ का एक लड़का था और वह लड़का रात दिन जुआ और सट्टा खेलता था। सेठ के बहुत समझाने के बावजूद वह लड़का नहीं समझता था। अंततः सेठ उसे समझाते समझाते मृत्यु को प्राप्त हो गया, लेकिन वह लड़का नहीं समझा। पिता की मृत्यु के बाद वह लड़का और भी स्वतंत्र हो गया। उसने अपने पिता की सारी जमीन और जमा पूंजी को सट्टे में फूंक दिया। सट्टेबाजी में पूरी जमा पूंजी बर्बाद कर दी और जमीन दौलत सब बेचकर बस सट्टेबाजी में लग गया। फिर वह गांव छोड़कर निकल गया। जब वह लड़का गांव छोड़कर निकल जाता है तो दोबारा उस गांव में नहीं लौटता। घूमता घूमता वह एक नगर में पहुंच जाता है। उस नगर के राजा के महल के सामने जाकर बैठ जाता है। राजा उस लड़के को देखता है और सोचने लगता है, यह लड़का बड़ा सुंदर है। हो सकता है यह किसी सेठ का लड़का हो या किसी राजा का। यही सोचकर राजा उस लड़के को अपने पास बुलाता है। सैनिक उस लड़के को राजा के पास ले जाते हैं।
राजा उस लड़के से पूछता है, भाई तुम कहां से आए हो? दिखने में बड़े सुंदर और सीधे साधे लगते हो। तुम कौन हो? कहां से आए हो? तुम्हें क्या परेशानी है? लड़का राजा को जवाब देता है, राजा साहब, मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी हूं। रास्ते में कुछ गुंडों और लुटेरों ने मिलकर मेरा सामान लूट लिया है और मैं यहां पहुंच गया हूं। प्रिय दर्शकों, उस लड़के की बात सुनकर राजा उस पर विश्वास कर लेता है। लड़का राजा से कहता है, राजा साहब, मेरा सारा सामान लुटेरों ने लूट लिया है। मेरे पास खाने को भी कुछ नहीं बचा है। सब कुछ लुटेरों ने लूट लिया। मुझे मेरे गांव जाने के लिए भी पैसे नहीं है। राजा उस लड़के की बात पर विश्वास कर लेता है। लड़का कहता है, यदि राजा साहब आप मेरी थोड़ी सी सहायता कर दें तो मैं अपने गांव तक जा सकता हूं। आपका बहुत भला होगा, आपकी बड़ी कृपा होगी। प्रिय मित्रों, राजा लड़के के झांसे में आ जाता है। राजा सोचने लगता है कि लड़का व्यापारी है और बड़ा सुंदर भी है। उस राजा का कोई लड़का नहीं था, सिर्फ एक लड़की थी। वह सोचने लगा, मेरी मृत्यु के बाद मेरे राज्य को यह लड़का बड़े आराम से संभाल सकता है, क्योंकि लड़का सुंदर भी है, ज्ञानी भी है और बड़ा व्यापारी भी है। यही सोचकर राजा सोचने लगता है, क्यों ना मैं अपनी लड़की की शादी इस लड़के से करवा दूं। यह मेरा घर जमाई बनकर रह सकता है और आने वाले समय में मेरे राज्य को भी संभाल सकता है। यही सोचकर राजा उस लड़के से कहता है, बेटा, मैं अपनी पुत्री की शादी तुम्हारे साथ कर दूं तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है। प्रिय दर्शकों, लड़का यह बात सुनकर मन ही मन बड़ा खुश होने लगता है। वह राजा से कहता है, राजा साहब, मैं तैयार हूं। यदि आपका हुक्म है, आपका आदेश है, तो मैं कैसे मना कर सकता हूं। प्रिय दर्शकों, राजा अपनी पुत्री की शादी उस लड़के से कर देता है। काफी सारा धन, दौलत और दास दासियां देकर अपनी पुत्री को उस लड़के के साथ विदा कर देता है। प्रिय दर्शकों, जब लड़का राजा की पुत्री को लेकर जाता है तो रास्ते में उन्हें एक जंगल पड़ता है। उस जंगल में वह लड़का राजा की पुत्री से कहता है, देखो, अब तुम मेरी पत्नी हो और पत्नी का धर्म होता है कि वह पति की हर बात का पालन करे। लड़का कहता है, यह घना जंगल है और इस जंगल में लुटेरे बहुत होते हैं। इसी जंगल में मेरा भी सारा सामान लुटेरे लूट कर ले गए थे। इसलिए तुम्हारे पास जितने भी गहने हैं, जितने गहने तुमने पहन रखे हैं, वे सारे उतारकर मुझे दे दो, नहीं तो लुटेरे यहां से लूट कर ले जा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, पत्नी अपने पति पर विश्वास करती है। यह सदा से चला आ रहा है कि पत्नी अपने पति पर विश्वास करती है। वह पत्नी भी अपने पति पर पूर्ण विश्वास करती थी। वह कहती है, ठीक है जी, यदि आप कह रहे हैं तो मैं अपने सारे गहने उतारकर आपको दे देती हूं। प्रिय दर्शकों, राजा की लड़की अपने सारे गहने उतारकर अपने पति को दे देती है। वह लड़का पत्नी के सारे गहने लेकर अपनी कमर में बांध लेता है और राजा ने जितना भी धन दौलत दिया था उसे एक जगह इकट्ठा कर लेता है। रास्ते में आगे जाकर वे विश्राम करने के लिए रुकते हैं। जब विश्राम करने के लिए रुकते हैं तो लड़का सभी दास दासियों को मार देता है और उस लड़की को पास के एक कुएं में धकेल देता है। फिर वहां से सारा सामान लेकर भाग जाता है। लड़का सोचता है, सबको मार दिया है, पत्नी को भी कुएं में धकेल दिया है, अब पत्नी भी खत्म हो जाएगी। अब मैं इन पैसों से बड़े आराम से अपना जीवन व्यतीत करूंगा, खूब जुआ खेलूंगा, खूब सट्टा लगाऊंगा। यही सोचकर वह सारा सामान लेकर भाग जाता है। प्रिय दर्शकों, लेकिन उस लड़के की पत्नी कुएं में खत्म नहीं हुई। उसने एक डाल को पकड़ लिया और जोर जोर से चिल्लाती रही, मुझे कोई कुएं से बाहर निकालो। प्रिय दर्शकों, रास्ते में कुछ लोग जा रहे थे। उन लोगों ने उस लड़की की आवाज सुनी और उसे कुएं से बाहर निकाल लिया। लड़की वापस अपने राज्य में अपने पिता के घर पहुंच जाती है। उस लड़की का पिता उससे पूछता है, पुत्री, क्या हो गया? तुम वापस कैसे चली आई? लड़की कहती है, पिताश्री, रास्ते में हमें कुछ गुंडे मिल गए थे। गुंडों ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया, सभी दास दासियों को खत्म कर दिया और मुझे कुएं में धकेल दिया। मेरे पति का कोई पता नहीं है। प्रिय दर्शकों, वह लड़की पतिव्रता थी, इसलिए उसने उस घटना के बारे में अपने पिता को नहीं बताया। कुछ समय के लिए वह अपने पिता के घर रहने लगी। कुछ समय बाद वह लड़का फिर से उस राजा के द्वार पर आता है, अपने ससुर के राज्य में आता है। प्रिय दर्शकों, वह जितना धन लूट कर ले गया था उसने सब जुआ और सट्टेबाजी में उड़ा दिया था। जब उसके पास एक भी पैसा नहीं बचा तो वह फिर अपने ससुर के पास आता है। वह सोचने लगता है, मैं ससुर से कहूंगा कि ससुर जी, आप नाना बनने वाले हैं,
इस बात को सुनकर ससुर जी मुझे फिर से बहुत सारा धन देंगे। इस धन से मैं फिर से अय्याशी करूंगा। यही सोचकर वह लड़का फिर से राजा के द्वार पर आता है, लेकिन उसे द्वार पर ही उसकी पत्नी मिल जाती है। वह लड़की अपने पति को देखकर पहले तो थोड़ा गुस्सा होती है, फिर उसे बुलाकर कहती है, देखो जी, मैंने अपने पिता को ऐसी कोई बात नहीं बताई है। मैंने अपने पिता से कहा है कि हमें रास्ते में कुछ लुटेरों ने लूट लिया, दास दासियों को मार दिया और मुझे कुएं में धकेल दिया। मेरे पति का कुछ पता नहीं है। यही बात आपको भी मेरे पिता से कहनी है। प्रिय दर्शकों, लड़का अपनी पत्नी की इस बात को सुनकर बड़ा खुश होता है। वह सोचने लगता है, मेरी पत्नी तो वास्तव में पतिव्रता है। प्रिय दर्शकों, लेकिन कुत्ते की पूंछ को कितने वर्ष भी सीधा करके रखो, वह टेढ़ी ही निकलती है। कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती। इसी तरह यह लड़का भी कभी सीधा नहीं हो सकता। यह लड़का फिर राजा के पास जाता है और पत्नी ने जो बात कही है वही राजा से कहता है। प्रिय दर्शकों, लड़के की बात पर राजा विश्वास कर लेता है। लड़का अपनी पत्नी से फिर कहता है, देखिए, मैं आपको लेने के लिए आया हूं। मुझे अपनी गलती का एहसास है। पता नहीं ऐसा क्या हुआ था मेरे साथ जो मैंने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया, लेकिन मुझे अब मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं आपको लेने के लिए आया हूं। आपको कल सुबह प्रातःकाल ही मैं यहां से लेकर जाऊंगा। आप तैयार रहिएगा। अब आप जाकर सो जाइए। प्रिय दर्शकों, सारे घर वाले सो जाते हैं। राजा सो जाता है, उसकी पत्नी सो जाती है। अब वह लड़का आधी रात को उठता है और राजा की तलवार से राजा की गर्दन काट देता है, अपनी पत्नी की गर्दन काट देता है। सभी को मारने के बाद वहां से सारा धन और उस स्त्री के गहने चुराकर फिर अपने गांव लौट आता है। इस प्रकार मैना कहने लगती है, अब आप बताइए कि संसार में सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती कौन है? अब न्याय आपके हाथ में है। अब आप ही बताइए कि संसार में सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती कौन है? तब भगवान श्री राम कहने लगते हैं, मैंने तुम दोनों की कहानी बड़े ध्यानपूर्वक सुनी है। दोनों का न्याय करता हूं। सच में संसार में स्त्री और पुरुष के बीच सबसे ज्यादा पापी और विश्वासघाती कौन होता है, यह स्पष्ट करना मुश्किल है। फिर भगवान श्री राम कहते हैं, बिना किसी शंका के यह सत्य है कि इंसान की सोच जब उसके स्तर से नीचे गिर जाती है तो वही इंसान पापी और विश्वासघाती होता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष। मनुष्य को किसी भी प्रकार का पाप करने से पहले यही सोचना चाहिए कि क्या वह सही कर रहा है या नहीं। पापी और विश्वासघाती होने के लिए मनुष्य में कोई जाति नहीं होती। यह उस इंसान की सोच और प्रीति भाव का परिणाम होता है। प्रिय दर्शकों, वास्तव में इंसान की सोच ही जब उसके स्तर से नीचे गिर जाती है तो वही इंसान पापी और विश्वासघाती बन जाता है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार भगवान श्री राम उस मोर और मोरनी का न्याय करते हैं। मित्रों, उम्मीद है आपको यह कथा, यह कहानी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अब हम जानेंगे मंदोदरी का पहला पति रावण नहीं कोई और था। आखिर कौन था इसका रहस्य? इस कथा में बहुत बड़ा रहस्य छुपा है, तो कृपया कथा को अंत तक पूरा सुने। प्रिय मित्रों, देवी भागवत के अनुसार एक बार मां जगदंबा और महिषासुर के बीच भयंकर युद्ध हो रहा था। महिषासुर अपनी शक्ति पर गर्व करते हुए मां जगदंबा को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा जाहिर करने लगा। उसने कहा, हे देवी, मेरी रानी बनो, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा, तुम्हें सुख और सम्मान दूं, लेकिन तुम मंदोदरी की तरह गलत निर्णय लेकर जीवन भर पछताने को मजबूर ना हो जाओ। यह सुनकर मां जगदंबा ने आश्चर्य से पूछा, महिषासुर, यह मंदोदरी कौन थी? उसका पहला पति कौन था और उसने अपने जीवन में क्या दुख भोगे? मुझे यह कथा विस्तार से बताओ। महिषासुर ने मां जगदंबा को एक ऐसी कहानी सुनाई जो धरती पर शिवपुरी नामक समृद्ध देश की थी। वहां घने वृक्षों से सुशोभित, धन धान्य से परिपूर्ण एक राजधानी थी, जहां राजा इंद्रसेन शासन करते थे। वे धर्मनिष्ठ, सत्यवादी और शांत स्वभाव के थे। शास्त्रों और धनुर्विद्या में निपुण वे अपनी प्रजा का पिता की तरह पालन करते थे। उनकी रानी राधा भी उतनी ही गुणवान और पतिव्रता थी। इस दंपति को एक सुंदर कन्या की प्राप्ति हुई, जिसका नाम रखा गया मंदोदरी। मंदोदरी का सौंदर्य चंद्रमा की किरणों सा था, जो सभी के मन को मोह लेता था। जब मंदोदरी विवाह योग्य हुई तो राजा इंद्रसेन को उनकी चिंता सताने लगी। वे अपनी पुत्री के लिए योग्य वर की खोज में लग गए।
उसी समय मगध देश के राजा विक्रम के पुत्र सुसैन की ख्याति चारों ओर फैल रही थी। कमघर विद्या, शौर्य और गुणों से परिपूर्ण था। विद्वानों ने सुझाव दिया कि मंदोदरी के लिए कम घर से बेहतर वर कोई नहीं हो सकता। इंद्रसेन ने अपनी रानी राधा से इस विषय पर विचार विमर्श किया। राधा ने मंदोदरी से पूछा, बेटी, तुम्हारे पिता तुम्हारा विवाह कम घर के साथ करना चाहते हैं, तुम्हारा क्या विचार है? मंदोदरी ने दृढ़ता से कहा, मां, मैं विवाह नहीं करना चाहती। मैं कुमारी व्रत अपनाकर तप और ज्ञान में अपना जीवन बिताना चाहती हूं। विवाह के बाद पति, सास, ससुर और परिवार के अनुरूप ढलना, और यदि पति का मन किसी और स्त्री की ओर चला जाए तो सौतन का दुख सहना, यह सब मेरे लिए अस्वीकार्य है। शास्त्रों में कहा गया है कि स्वतंत्रता ही मोक्ष का मार्ग है। मैं बंधन मुक्त रहना चाहती हूं। राधा ने यह बात राजा को बताई और इंद्रसेन ने अपनी पुत्री की इच्छा का सम्मान करते हुए विवाह की बात छोड़ दी। मंदोदरी घर पर ही माता पिता के साथ तप और अध्ययन में लीन रहने लगी। लेकिन दोस्तों, यौवन की उमंग और कामदेव के प्रभाव को कौन रोक सकता है? एक दिन मंदोदरी उपवन में फूलों के बीच विचरण कर रही थी। तभी केशवपुर देश का राजा सोमवीर वहां से गुजरा। वह शूरवीर, रूपवान और विशाल सेना का स्वामी था। मंदोदरी को देखते ही उसका हृदय उसकी ओर आकर्षित हो गया। उसने अपनी दासी के माध्यम से संदेश भेजा, मैं सूर्यवंश का राजा सोमवीर हूं। मेरे पास कोई अन्य पत्नी नहीं है। मैं मंदोदरी को गांधर्व विवाह या विधिवत विवाह द्वारा अपनी रानी बनाना चाहता हूं। दासी ने यह संदेश मंदोदरी को सुनाया, लेकिन मंदोदरी ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, मुझे विवाह में कोई रुचि नहीं। यह राजा व्यर्थ ही मुझ पर मोहित हो रहा है। दासी ने उसे समझाया, देवी, कामदेव के बाणों को कोई नहीं रोक सकता। काल की गति को टालना असंभव है। तुम्हें यह अवसर स्वीकार करना चाहिए। लेकिन मंदोदरी अटल रही। निराश होकर सोमवीर अपनी सेना के साथ वापस लौट गया। समय बीता और मंदोदरी की छोटी बहन के लिए एक भव्य स्वयंवर का आयोजन हुआ। देश विदेश के राजा उसमें शामिल हुए। इंदु ने एक गुणवान और शक्तिशाली राजा को अपना पति चुना। लेकिन उसी स्वयंवर में मंदोदरी की नजर मध्य देश के राजा चतुर्दशन पर पड़ी। वह राजा रूपवान था, लेकिन चरित्र से दुराचारी था। कामदेव के प्रभाव में मंदोदरी का मन उसकी ओर खींच गया। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मेरा विवाह चतुर्दशन के साथ कर दीजिए। इंद्रसेन ने अपनी पुत्री की बात मान ली और विधिवत विवाह के साथ मंदोदरी को चतुर्दशन को सौंप दिया। चतुर्दशन ने ढेर सारा दहेज लेकर मंदोदरी को अपने साथ ले गया। लेकिन जल्द ही मंदोदरी को अपने पति का असली स्वभाव पता चला। चतुर्दशन क्रूर, निर्दयी और दुराचारी था। मंदोदरी का हृदय टूट गया। उसने सोचा, मैंने मोहवश गलत निर्णय लिया। इस धूर्त ने मुझे ठग लिया। अब मैं क्या करूं? आत्महत्या पाप है और पिता के घर लौटने पर सखियों के ताने सुनने पड़ेंगे। दुखी मन से मंदोदरी ने उसी घर में रहने का फैसला किया। उसका हर पल शोक और पीड़ा में बीतने लगा। सांसारिक सुख उसके लिए दूर की कौड़ी हो गई। महिषासुर ने मां जगदंबा से कहा, हे देवी, मंदोदरी ने गलत पति चुनकर अपने जीवन को दुखों का समुद्र बना लिया। इसलिए मेरी रानी बनो, नहीं तो तुम भी पछताओगी। यह सुनकर मां जगदंबा का क्रोध भड़क उठा और उन्होंने महिषासुर के साथ युद्ध और तेज कर दिया। प्रिय मित्रों, यह थी मंदोदरी के पहले विवाह की रहस्यमयी कथा, जो देवी भागवत में वर्णित है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जीवन में विवेकपूर्ण निर्णय कितने महत्वपूर्ण है। मोह और आवेश में लिया गया फैसला जीवन को दुखों से भर सकता है। यदि आपको यह कथा पसंद आई तो इसे अपने मित्रों के साथ जरूर साझा करें, और यदि कोई शंका हो तो देवी भागवत में इस प्रसंग को स्वयं पढ़ सकते हैं। आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप भी मेरी तरह भगवान श्री राम जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय श्री राम अवश्य लिख दीजिए। जय माता दी,